जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो देखिए क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण कहानी सारांश लेकर आ चुके हैं। सबसे पहला पंचलाइट और दूसरा लाठी, बस ये दो तैयार करके चले जाना, दोनों में से एक जरूर आ जाता है। देखिए इसको हम एकदम माइंड मैप के साथ समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पंचलाइट को आपको समझा देते हैं। तो देखिए वैसे पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो इसमें क्या होता है, एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है गोधन। गोधन ठीक है, और वो क्या कहता है, गाँव की ही लड़की मुनरी से उसको प्रेम हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ही उसके घर के पास से जाता था तो गाना गाते हुए जाता था। तो उसकी माँ थी गुलरी काकी, गुलरी काकी उसकी माँ थी। तो वो इसकी शिकायत गांव के सरपंचों से कर देती है, यानी कि गांव के पंचों से कर देती है कि ये जो गोधन है मेरे घर से सिनेमा का गाना गाते हुए जाता है। तो सरपंच क्या कहते हैं, गोधन को घर से मतलब कि बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि रामनवमी का मेला लगता है और सरपंच लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और क्या लाने, मतलब पूजा पाठ की सामग्री लाने, और वहीं से एक पंच लाइट लेकर आते हैं, पंच लाइट। लेकिन उन लोगों को जलाने नहीं आता था। तो ये मुनरी जो थी ये जानती थी, उसका जो प्रेमिका थी वो जानती थी कि ये जो पंच लाइट है ये गोधन जलाना जानता है। तो मुनरी बड़ी ही चतुराई से, अपनी सहेली एक थी, उसकी सहेली एक कनेली थी, उसके द्वारा इस बात को वह पंचों तक फैला देती है कि गोधन क्या होता है कि जलाना जानता है पंच लाइट। अब पंच क्या कहते हैं, गोधन को बिरादरी में शामिल करने के लिए इजाज़त दे देते हैं और गोधन क्या करता है, पंच लाइट को जला देता है, ठीक है, जला देता है। तो अब गोधन के जलाने पर पूरे पंच खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हारा 7 खून माफ़ हो गया, खूब गाओ सलीमा का गाना। और इसकी मदद थी जो मुनरी की, गुलरी का, कि वो भी इसको खाना खाने के लिए बुलाती हैं शाम को। तो इसी प्रकार से ये कहानी हो जाती है। बाकी देखो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस गाँव में गोधन नाम का एक लड़का रहता है जो उसी गाँव के लड़की की मुनरी नाम की लड़की, मुनरी है यहाँ पर, ठीक है, मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां गुलरी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी, वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए जाता है। इसी कारण से गांव के पंचों ने बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंच लाइट खरीद लाते हैं और पैसे बचे तो उसे पूजा पाठ की सामग्री लाई जाती है। लेकिन गांव के सीधे साधे लोग पंच लाइट जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। वह ये इस बात को बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफ़ी प्रसन्न होती है और गोधन को शाम को भोजन के लिए आमंत्रण करती है, ठीक है। अब देखिए अत्यधिक प्रसन्न होकर गोधन, पंच भी अत्यधिक प्रसन्न होकर गोधन से कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। उसी प्रकार से देख लो लाठी कहानी का सारांश। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है। यह कहानी बानो यानी कि लाठी से संबंधित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही बानो को युद्ध छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर कटु यातनाएं झेलनी पड़ती है, जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाता है। अब देखो 2 वर्षों बाद कप्तान जब लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सेंडोरियम भेज दिया गया है। वहां कप्तान बानो को दिन रात सेवा करता है, परंतु उसके बचने की उम्मीद नहीं रहता था बानो का। तो बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर वह नहीं मिलती है। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान और प्रभा एक दूसरे विवाह करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो के रूप में लाठी को मिल पाते हैं। तो देखो कप्तान उससे पहचान जाता है, परंतु लाठी सब कुछ भूल चुकी थी और वैष्णवियों के दल में रहने लगी थी। मेजर भी अपनी जिंदगी के दौड़ में आगे निकल चुका है, इसलिए वह लाठी को अपनाने से असमर्थ महसूस कर रहा है। अब फिर उस स्थान से अपनी पत्नी प्रभा के साथ चल लेता है और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से दोनों कहानियाँ याद कर लेना। इसका PDF चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट कर देना, PDF सेंड कर दिया जाएगा।